श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, दुख आने पर साधक को कैसी भावना रखनी चाहिए? पहली बात तो ये कि हमारे प्रारब्ध का ही भोग है। जो अशुभ कर्म है उनके परिणाम से दुख की प्राप्ति होती है, और जो शुभ कर्म है उनसे सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। शुभ और अशुभ दोनों को नष्ट करने के लिए मानव जीवन मिला है। तो दुख को भोग करके नष्ट कर दें और सुख को बांट करके, जैसे हमें सुख मिला है तो उसे बांट करके, और दुख मिला है तो उसे भोग करके नष्ट। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो उस समय विचार करना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध जो गंदे प्रारब्ध हैं, जो अशुभ प्रारब्ध है, वो निपट रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, अब मैं पवित्र हो रहा हूँ, मैं स्वच्छ हो रहा हूँ, पर ये तभी सार्थक होगा जब नाम जप चल रहा होगा। तो प्रभु का प्रताप, कृपा, प्रसाद अगर हमारे ऊपर है तो हम बड़े से बड़े दुख को आनंद पूर्वक काट सकते हैं। और यदि प्रभु से नहीं जुड़े तो निगेटिव विचार और दुख ये हमको नष्ट कर देंगे, हमको जला देंगे। दुख है और नकारात्मक सोच है, दोनों मार रहे हैं। दुख है और सकारात्मक सोच है तो हम बच जाएंगे। दुख में यदि हमारी बड़ी कृपा भगवान की, दुख देकर भगवान हमको पवित्र कर रहे हैं। अब आगे हमारा मार्ग जो है निष्कंटक होता चला जाएगा। और दुख को सहने की सामर्थ्य नाम जप से आती है। देखो, दुख प्राकृतिक ही आता है, कोई चिदानंद तो होता नहीं, प्राकृतिक ही होता है। शरीर में पीड़ा, शरीर में रोग, परिवार में विपत्ति, मरण, जन्म, जो भी संसार में लाभ हानि, ये दुख होते हैं। और क्या दुख होता है? सांसारिक ये दुख होते हैं। तो प्रकृति जन्य दुख है और परमात्मा जन्य आनंद है, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो प्रकृति जन्य दुख अपना प्रभाव तब तक डालता है जब तक हम परमात्मा से जुड़ते नहीं हैं। हनुमान जी ने विपत्ति को विपत्ति ही नहीं माना, भगवद विस्मृति को विपत्ति माना। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। अगर भगवान का स्मरण, भगवान का भजन चल रहा है तो निश्चित मानो आप बड़ी बड़ी विपत्तियों को पार कर जाएंगे। बड़ी बड़ी विपत्तियों को हमने खुद देखा है आंखों से। इतने पैर में कम से कम लाखों कीड़े, ऐसे मतलब वो सीन हमारे सामने जैसे हम वार्ता कर रहे हैं, और वो एकदम शांत और मुस्कुराते। यही हितधाम में हम रहते थे तो एक पैर के बल लंगड़ा के चल रहे तो कीड़े टपक रहे थे, इतने कीड़े थे, और मुस्कुरा रहे थे। जब बात करो तो ऐसे नॉर्मल बात कर रहे, उनका गजब हो गया यार। एक चींटी काटे तो यहाँ बेचैनी पैदा हो जाएगी। लाखों कीड़े चुन रहे हैं उसके मांस को और उसमें कोई फर्क नहीं है। उनका ये भगवान। और विरक्त भोजन मिला तो ऐसे भोजन पा रहे नॉर्मल आदमी की तरह, ऐसे बस निकलता था, मतलब, और सहज में सहज। हम मतलब देख के हमें घंटों सहम गए हम देख करके कि यार ऐसी स्थिति कि लाखों कीड़े पैर को जिंदा चुन रहे हैं और वो आदमी खान पान और मुस्कुरा रहा है, बात कर रहा है। भगवान में बड़ी सामर्थ्य है। सावई मन कृष्ण पदारविंद हो। यदि मन हमारा भगवान के चरणारविंद में लगा है और तन दुखी है तो कोई फर्क नहीं। और यदि मन भी तन में लगा हुआ है तब तो फिर बड़ी समस्या है। फिर तो देखो पूरा संसार व्याकुल है इसी। तो अपने मन को प्रभु में लगाकर दुख को हम सहें, वो हमारा आगंतुक प्रारब्ध है। जो पूर्व में किया हुआ कर्म अशुभ है उसी का फल है।